पूरे जिले में महिला हितैषी को लेकर कसार पंचायत की मुखिया का हुआ चयन। पूरे बिहार में 7 मुखिया को किया गया है चयनित। शेखपुरा। आज 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कसार पंचायत के घूसकुरी गांव स्थित सामुदायिक भवन में महिला सभा का आयोजन किया गया। इस सभा की अध्यक्षता कसार पंचायत की मुखिया सुजाता कुमारी ने किया, जबकि मंच संचालन मुखिया प्रतिनिधि देवेंद्र कुशवाहा द्वारा किया गया। मौके पर उपस्थित महिलाओं को सरकार से मिलने वाली तमाम सुविधाओं के लिए मुखिया द्वारा जागरूक किया गया। विशेष तौर पर घरेलू हिंसा को रोकने पर जोर दिया गया एवं महिलाओं ने पानी की समस्या को लेकर अपनी आवाज को बुलंद करते हुआ सवाल उठाया। बताते चले कि इस पंचायत में पानी की समस्या बेहद ही गंभीर बनी हुई है। इस पर महिलाओं ने जोर दिया। मौके पर उपस्थित ग्राम पंचायत का कर के सचिव गणेश कुमार यादव, UNFPA-PCI धीरेश कृष्ण के द्वारा तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया। उप मुखिया राजकुमार मोची, तमाम वार्ड सदस्य, डाटा एंट्री ऑपरेटर धनवीर कुमार, पम्मी, महिला वार्ड सदस्य कंचन देवी, संजू कुमारी, विकास मित्र अंजू कुमारी सहित सैकड़ों महिलाओं उपस्थित थे और महिला हितैषी कार्यक्रम को लेकर पिछले दिनों दिल्ली में आयोजित सशक्त महिला हितैषी कार्यक्रम में शेखपुरा जिला से 2 महिला मुखिया का चयन किया गया, जिसमें बरबीघा प्रखंड के पांक पंचायत की मुखिया सुनीता कुमारी और अरियरी प्रखंड के कसार पंचायत की मुखिया सुजाता कुमारी का नाम दर्ज हुआ है। जिसके बाद पटना में आयोजित महिला हितैषी कार्यक्रम की 1 दिवसीय शिविर में कसार पंचायत के मुखिया सुजाता कुमारी का चयन किया गया, जो पूरे जिला शेखपुरा में महिला हितैषी पंचायत को लेकर शेखपुरा जिला के कसार पंचायत के मुखिया का चयन हुआ है। इस मौके पर जीविका से जुड़ी महिलाएं, आंगनबाड़ी की सेविका, सहायिका, स्वास्थ्य विभाग की आशा का विशेष रूप से उपस्थिति हुआ। बताते चले कि पूरे बिहार में 7 मुखिया का चयन महिला हितैषी को लेकर किया गया है। मौके पर उपस्थित ग्राम पंचायत कसार के सचिव गणेश कुमार यादव, UNFPA-PCI धीरेश कृष्ण के द्वारा तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया। उप मुखिया राजकुमार मोची, तमाम वार्ड सदस्य, डाटा एंट्री ऑपरेटर धनवीर कुमार, पम्मी, महिला वार्ड सदस्य कंचन देवी, संजू कुमारी, विकास मित्र अंजू कुमारी सहित सैकड़ों महिलाओं उपस्थित थे।
ज्वलंत समस्या हमारे पंचायत का नल जल को लेकर है। यहाँ भी महिला बैठी हैं। आप बैठक के पहले महिला का लगातार शिकायत हो रहा था नल जल को लेकर। तो नल जल पीएचडी के हैंडओवर सारा नल जल है। 16 वार्ड मेरा है। 4 वार्ड में मुखिया के अंडर था। पूर्व वाले जो मुखिया थे वो नल जल करवाए थे और चल भी रहा था। लेकिन जो लेयर है, दुर्भाग्य है मेरे लिए कि कसार पंचायत सबसे नीचे पायदान पर है, ऊपर है। मतलब यहाँ जो है, मतलब ये इसका जो बनावट है, हम सबसे ऊपरी हिस्से पे हैं। और यहाँ जो बोरिंग की समस्या है, यहाँ 250 फीट पर बोरिंग होता है। तो बोरिंग सारा नल जल फेल कर चुका है और हम लगातार अवगत कराए विभाग को। हमने डीपीआरओ सर जो पंचायती राज के बॉस हैं शेखपुरा के, हम उनको, डीएम महोदय, मंथन सभागार में मीटिंग हुआ उसमें भी हमने अवगत कराया। लगातार हम अवगत करा रहे हैं, लेकिन टेंडर अभी नहीं हो पाया बिहार सरकार से। इसके लिए अभी काम शुरू नहीं हुआ है। फेल है नल जल। संजोग से 1-2 नल जल चल रहा है जो अपने से मतलब व्यवस्थित, कुछ वार्ड सदस्य सक्रिय हैं तो अपने पॉकेट से खर्च करके किसी तरह से रिपेयर करवा लेते हैं, लेकिन प्रभावित है। व्यापक रूप पर नल जल प्रभावित है अभी मेरे पंचायत में। तात्पर्य ये कहने का है कि बहुत सारा योजना आज की तारीख में मुखिया के साथ में नहीं है, मुखिया के हाथ में नहीं है। उसके संबंध में आप लोगों का क्या पहल है, किस तरह से उसको ले रहे हैं, चुनौतीपूर्ण क्या है? देखिए, है तो मतलब नहीं, बहुत सा सरकार हमारे अधिकार का हनन की है, लेकिन हम जो हमारे अंडर नहीं है उस पर भी हम प्रखर रूप से आवाज़ उठाते हैं। लगातार हमने आवाज़ उठाते रहा है। नल जल का समस्या जो है गंभीर है हमारे पंचायत में और पंचायत की अपेक्षा, इस पर हमने आवाज़ उठाया है और जो हमारे अधिकार की चीज़ है हमने जमकर उस पर काम किया है। और शुरुआती जो है सारा सिस्टम अब ऑनलाइन है। शुरुआती हम लोग को डोंगल निर्माण में ही, चूँकि डोंगल से ही पेमेंट होना है, कोई भी काम करेंगे उसका पेमेंट डोंगल से ही होना है। डोंगल निर्माण में ही 1 साल हम लोग को लग गया। विकास वहाँ 1 साल प्रभावित हुआ। हम 2 साल काम कर पाए। तो पेमेंट में जो ऐप्स सरकार लॉन्च करती है, ऐप से पेमेंट होना और ऐप्स में के भी सिस्टम में गड़बड़ी है। उसके चलते हम ये जो आप भवन में बैठक कर रहे हैं, ये भवन हम निर्माण मतलब 6 महीना पहले करा चुके हैं, अभी तक फाइनल पेमेंट नहीं हुआ। तो ये समस्या जो आती है इससे हम लोग जूझ रहे हैं। हम चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से कि ऐप्स जो है, आपने जो ऐप्स का निर्माण किया और उसमें पेमेंट का जो समस्या आती है उसको सुधार किया जाए। अभी सिस्टम में भी ऐप्स में क्या है, लोगों को मजदूरी नहीं मिल पाया। इस भवन में जो काम किया है उसको मजदूरी नहीं मिल पाया है। तो उस रूप में तो मजदूर आते हैं मेरे पास, तो हम तो किसी किसी न रूप में उनको मदद कर देते हैं, लेकिन उनको जो अपना मेहनत का, मजदूरी का जो पैसा जाना है वो पैसा भी नहीं जा पाया है। तो समस्या इस रूप में हमें है, लेकिन अब कुछ सुधार तेजी से हुआ है और सरकार भी देख रहे हैं कि 1 से 2 महीना में काफ़ी सक्रिय हुई है। हमने खेल मैदान का निर्माण करवाया, अभी जारी है, कुछ काम अभी बाकी है। तो विशेषकर हमने महिलाओं का उसमें मतलब बच्चियों का, पंचायत की बच्चियों का हमने मतलब उसमें ये किया है कि बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, रनिंग ट्रैक और हाई जंप, लॉन्ग जंप ट्रैक अथी जो हुआ उस सारा का व्यवस्था हमने करवाया है। काम लगातार जारी है। हम एक और समस्या देखे कि बच्चों को तो लोग अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं बिहार शरीफ नवादा से पूरा, बच्चियां गांव से नहीं निकल पाती है। अब बच्चियों में जो टैलेंट है बच्चों से कहीं ज़्यादा है। तो उस टैलेंट को देखते हुए गरीब परिवार से जो लोग हैं उनके लिए हमने पुस्तकालय की व्यवस्था किया और उसमें 6 से 12 क्लास तक का बुक का व्यवस्था करवाया। जो बच्चियां आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिनके गार्जियन वो आके पढ़ें। अभी तो 1 लाइब्रेरी का निर्माण किया और 2 लाइब्रेरी का और टारगेट है मेरा, या और 2 लाइब्रेरी से एक हिस्से में इधर हो गया। मेरा पंचायत बड़ा है, एक कसार के हिस्से में हम चाह रहे हैं कि लाइब्रेरी दे दें कि कसार उस इलाके के बच्चे वहाँ पहुँच जाए, इस इलाके के बच्चे घुसखोरी पहुँच जाए। तो हम 3 लाइब्रेरी का भी फिलहाल मेरा टारगेट है 6 महीना के अंदर। तो हम उन्हीं बच्चियों का विशेषकर ख्याल रखे हैं कि जो कि मतलब आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, आएँ और 6 से 12 क्लास तक का शिक्षा ग्रहण करें, मैट्रिक पास करें, इंटर पास करें। इंटर पास करने के बाद कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं। कॉम्पिटिशन का भी बुक हमने बच्चों के लिए उपलब्ध करवाया है कि आप कॉम्पिटिशन भी तैयारी कीजिए, फेस कीजिए। बिहार पुलिस, आपका टीचर, नर्सिंग क्षेत्र में हम देख रहे हैं बहुत सा वैकेंसी सरकार निकाल रही है कि हमारे पंचायत की भी बच्चे अधिक से अधिक सफलता प्राप्त करें। हम इस रूप में काम किए हैं। और दूसरा है कि छठ पर्व जो बिहार का बड़ा महापर्व है, आपका भी एक न्यूज़ चला था। हम वहाँ से छठ पर्व को ध्यान में रखते हुए, चूँकि महिलाएँ उससे ज़्यादा 90% महिलाएँ उस पर्व को करती हैं। तो हमने प्रत्येक गाँव में छठ घाट के निर्माण का हमने लक्ष्य रखा है।
इस बार हमने 7 गांव में योजना ले चुका है, 3 गांव में हमने छठ घाट का निर्माण करा दिया है। तो छठ घाट भी हम प्राथमिकता में लिए हैं। और आवास से हमने संकल्प लिया था पंचायत चुनाव के समय ही कि जब तक हम एक-एक मकान को पक्का नहीं कर देंगे, जब तक हम मिट्टी के मकान में ही रहेंगे। संयोग से मेरा मकान भी मिट्टी का है। तो हमने 300 लगभग आवास दे चुका है और अभी लगातार तेजी से जो वंचित लोग हैं, जिनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद लोगों को आवास हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये 5 साल के बाद 2018 के बाद पहला मौका मिला है 2025 में आवास जोड़ने का। संयोग से मेरे कार्यकाल में मौका मिल गया है हमको, हम तेजी से जोड़ रहे हैं ज़रूरतमंद लोगों को। बिहार का एक ऐसा मुखिया जो मिट्टी के घर में रहे। अब वो तो आप बताइएगा, लेकिन हम तो मिट्टी के मकान में हैं, हमसे पूरा में तो कोई मुखिया नहीं होंगे, इतना जानकारी हमें है। बिहार में हो सकता है हो, वो तो आप विशेष बताइएगा। देवेंद्र कुशवाहा, मुखिया प्रतिनिधि कसार पंचायत। आज तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। और हम पीसीआई यूएनपीएफ के सहयोग से, पीसीआई एक संस्था है जो कि पंचायती राज और स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर महिलाओं के हित के लिए कार्य कर रही है। खासकर आज जो पंचायती राज है, हम पंचायत जो महिला हितैषी पंचायत लिया गया है, उस पंचायत में हम लोग ग्राम सभा में ग्राम सभा करा के महिलाओं की बातों को निकालकर जनप्रतिनिधि तक पहुंचाना और इनके द्वारा उसका अमल करवाना, ये मेरा काम है। दूसरा है कि एसजेसी इनका कमेटी, सामाजिक न्याय कमेटी बना हुआ है, उस कमेटी को सक्षम करना ताकि वो यहाँ की विधि व्यवस्था, खासकर बाल विवाह ना हो, सभी बच्चे स्कूल जाएं, समय पे स्वास्थ्य सेवा मिले, इनका निगरानी हो और पंचायत का उसका देख रेख किया जा सके। और तीसरा है कि कोई घरेलू हिंसा ना हो। घरेलू हिंसा होने पे वन स्टॉप सेंटर 181 नंबर पर कॉल कर, पहले तो वो कॉल तब करेंगे, कॉल करने के बाद वहां से जनप्रतिनिधि के द्वारा बात करते हुए उस परिवार को प्रयास किया जाएगा कि उनकी समस्या का समाधान पंचायत में हो। नहीं होता है तो वन स्टॉप सेंटर 181 नंबर उनको मदद करेगा। तो इन सारे मुद्दाओं पे, खासकर महिला से जुड़े हुए मुद्दा, चाहे वो अभी पुस्तकालय की बात कर रहे थे, वहाँ शिक्षा भी हो और साथ साथ कंप्यूटर का ज्ञान भी बच्चे को मिले। और मुखिया जी के द्वारा कहा गया कि हम कसार पंचायत के प्रत्येक गांव में हम पुस्तकालय का निर्माण कराएंगे, छठ घाट का निर्माण कराएंगे, स्ट्रीट लाइट का। तो हम मेरी निगरानी रहेगी कि कम से कम उन चीजों को अमल किया जाए और महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, ताकि महिला हितैषी पंचायत के रूप में ये मॉडल पंचायत बने। और हम उम्मीद करते हैं कि मुखिया जी उस पर काम भी कर रहे हैं और तेजी से ये महिलाओं के हित के लिए ज्यादा ज्यादा एक उदाहरण बन के बिहार राज्य के शेखपुरा जिला का अररी प्रखंड का कसार पंचायत के एक उदाहरण के रूप में विकसित होगा। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम धीरेश कृष्णुवा, हम अररी ब्लॉक को देख। हर छोटी बड़ी खबर के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लाइक सब्सक्राइब करें आपका अपना न्यूज़ चैनल हर खबर आप तक।